ओम शांति। अभी मधुबन से बाबा के घर से, बाबा के वरदान भूमि से ज्ञानेश्वर भाई आए हैं। आप सबसे मिलना ही होता है, संगम युग का समय ही है। आपस में ब्राह्मणों का मिलना, ज्ञान की लेन देन करना, साथ रू रिहान करना, बहुत अच्छी अनुभव की। दो बातें सुनना सुनाना, नहीं यही तो हमारा संगम युग का परिवार है, मौजों का परिवार है। सुनेंगे ज्ञानेश्वर भाई से। ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने संगम युग की विशेषताएं, संगम पर ही स्वयं भगवान इस धरती पर आते हैं और श्री बाबा का इस धरती पर दिव्य अवतरण होता है, दिव्य जन्म होता है। ऐसे बाबा ने आज हम बच्चों को ये ब्राह्मण जीवन, ये दिव्य जन्म का महत्व बताए हैं, क्योंकि संगम युग पर ही भगवान हमारी पालना करते हैं। बाप बनकर पालना करते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सद्गुरु रूप में हमें बाबा साथ ले जाएंगे। तो वास्तव में महत्व, संगम पर हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उसका प्रलब्ध हमें मिलता है। लेकिन संगम की विशेषताएं हम बच्चे भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, वो नशा भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, संगम पर बाप पर जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, क्योंकि निश्चय से ही नशा चढ़ता है। और जितना हमें नशा होगा उतना ही हमारा जीवन निश्चिंत होगा। आज संसार में लोग जीवन तो जी रहे हैं, टेंशन है, परेशानियां हैं। अभी कहा ना, लोगों के पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, खुशी देखना है तो मेरे बच्चों में देखो। आप लोग स्वयं देखो कि हमने क्या पाया है। बाबा के बने हैं, बाबा ने सब कुछ दिया, हम सब बच्चे माला माल हैं। रोज बाबा हम बच्चों की पालना कर जो तो बाबा रोज हम बच्चों को नशा चढ़ाता है। ये मेरे वो बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पहचाना है, स्वयं को पहचाना है। तो वास्तव में बाबा पर जितना निश्चय होगा हमें नशा चढ़ेगा, और ये नशा ही हमें इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये नशा कभी कम नहीं होने देना। वर्तमान समय संसार की हालत देख रहे हो, बाबा के बच्चे बढ़ भी रहे हैं, कोई पुराने भी हो रहे हैं, कोई नए भी हो रहे हैं। लेकिन जितना हम ज्ञान में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, माया भी आती है। आती है ना माया? आती है माया। फिर वो नशा भी धीरे धीरे कम होता है। नशा कम होने का कारण क्या है? हम जब शुरू में भगवान के घर आते हैं तो केवल भगवान को ही देखते हैं, बाबा को देखते हैं, बहुत खुशी, बहुत नशा होता है। और आते हैं अपने लक्ष्य लेके। लेकिन धीरे धीरे जब हम चलते हैं, ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, तो दूसरों को देखने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरों को देखना अर्थात स्वयं में गंदगी जमा करना। अपनी बुद्धि को हम डस्टबिन बना देते हैं, व्यर्थ की बातें, फालतू बातों को अपनी बुद्धि में हम धारण कर लेते हैं। फिर वो नशा भी कम हो जाता है। फिर कहने लगते हैं, शुरू में जो नशा था ना, वो अनुभव था, वो अनुभव नहीं होता। वो अनुभव नहीं होने का कारण यही है, हम क्या देख के आए थे? भगवान को देख के। और बहुत नशा होता था, हम देवी देवता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लेकिन दूसरों को देखते हैं। आज बाबा ने यही कहा ना बच्चे, ये वरस से मुक्त, वरस से मुक्त बनाओ, तेरा मेरा इसका उसका। फिर यही कहने लग जाते हैं। नशा तो रहता है, फिर संशय भी आ जाता है, पता नहीं क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। कहा ना बाबा ने आज, ये क्यों क्यों? तो यही बातें, ये व्यर्थ का कारण है। तो सबसे पहले वर्ष से मुक्त, बाबा ने कहा ना, वर्ष से मुक्त वर्ष मनाओ।
तो जितना हम वायरस से मुक्त होंगे, हमारी बुद्धि हल्की होगी, उतना हम बाबा के पास रहेंगे, हल्की रहेंगे, उड़ते रहेंगे। हल्की चीज उड़ती है ना, भारी चीज उड़ती नहीं है। और हम बुद्धि को भारी कर देते हैं। तो बुद्धि को भारी नहीं करना है। हम जिस दिन बाबा के घर आए, हमने बाबा को कह दिया, बाबा सब कुछ आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कह दिया ना। तो मेरापन आता है ना, जहां मेरा मेरा होता है। तो बाबा कहते बच्चे मेरे को तेरे में बदल दो, अपने को ट्रस्टी बन के समझो, गृहस्थी नहीं। समझ गए? गृहस्थी अर्थात जिसकी कोई हस्ती नहीं है। तो आप कौन है? ट्रस्टी है ना। ये सब कुछ आपका है, ये घर भी आपका है बाबा, ये बच्चे भी आपके हैं, ये सारी चीजें आपके हैं। तो ऐसे ट्रस्टी बन के चलेंगे, स्वयं को बाबा के हवाले कर देंगे, सब कुछ बाबा का है, तो जिम्मेदार बाबा है। दिल से बुलाएंगे हर चीज में बाबा, हम बच्चों की मदद करता है, कहीं भी रहें। लेकिन आज हम उस भगवान के बदले लोगों से मदद मांगने शुरू कर देते हैं। मांगते हैं ना, हजार भुजाओं में भगवान मदद करने को तैयार है, और हम 2 भुजाओं वाले के पास जाते हैं ना। कौन मदद करेगा? बाबा करेगा। बाबा बंधा हुआ है, बाबा से हमारा प्यार है, बाबा से हमारा स्नेह है। जिस दिन हम बाबा के बने, बाबा ने सर्व शक्तियां हम बच्चों को दे दी। समझ गए? जिस दिन हम भगवान के बने, जिस दिन हमारा यह दिव्य जन्म हुआ, अलौकिक जन्म हुआ, हम ब्राह्मण बने, तो हम सब बच्चों में ब्राह्मणपन के संस्कार होने चाहिए। ये क्षुद्रपन के संस्कार छोड़ो। छोड़ने तो चाहते हैं लेकिन छूटते नहीं हैं। नहीं छूटते ना। कारण क्या है? हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो आप सब अपने लक्ष्य को सामने रखो। हम अपने लक्ष्य को सामने रख के चलेंगे, वैसे हमारे जीवन में लक्षण आएगा, और लक्षण आएगा तो वो दिव्य अनुभूति लोगों की होगी, वो लोगों को अनुभव होंगे। आज संसार में लोग सुनना नहीं चाहते, कितना विज्ञान सुनाओ, वो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। वो हमारे जीवन से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से वो देखना चाहते हैं, तभी मानेंगे लोग। और वो कब होगा? जब हम बाबा के शक्तियों को, गुणों को सब अपने जीवन में धारणा करेंगे। जब धारणा स्वयं में होगी, तभी हम दूसरों को देंगे। बाबा ने यही कहा, बच्चे ये गुणों का दान करो, दिव्य शक्तियों का दान करो जो मिला है, और जितना हम दान देंगे उतना ही बढ़ेगा। हम बाबा से रोज ले रहे हैं, लेकिन अगर इन शक्तियों को हम नहीं देंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। ये सारी शक्तियां सुप्त रूप में हमारे अंदर ही होती है और नष्ट भी हो जाती है। जितना हम देंगे उतना बढ़ेंगे, चाहे ज्ञान हो, चाहे शक्तियां हो, चाहे गुण हो, बढ़ेगा ना। कुएं में पानी है, कुएं का पानी को अगर रोज यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? कुएं का पानी खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। ऐसे ही ये ज्ञान रूपी बाबा कहते मोती हैं बच्चे बाबा के, जितना बांटोगे आपके अंदर आएगा। और बाबा तो रोज देता है। हम उस सागर के बच्चे हैं, रोज इस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं ना। तो ये पहला ज्ञान है बाबा का। बाबा का मुरली हमारा सब कुछ है, सारे प्रॉब्लम का हल मुरली है। ऐसा लगता है कि आज बाबा ने मेरे लिए मुरली चलाई है ना। तो बाबा कहते जिसको मुरली से प्यार होगा ना, और उसको मुरलीधर से भी प्यार होगा ना। तो वास्तव में मुरली सुनने के लिए तो ऐसे आना चाहिए जैसे भाग के। अभी मैं रास्ते में आ रहा था ना, जब आता हूं तो मुझे पुरानी बातें याद आती है। जब सड़क में देखता हूं रास्ते में, तो मैं वो दिन याद करता हूं 24 साल पहले का, जब बाबा के पहले बच्चे बने थे। शुरू में साइकिल से आते थे। किससे आते थे? साइकिल से। 12 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, 12 दूनी 24 किलोमीटर में रोज साइकिल चलाता था। और बारिश हो या तूफान हो, मुरली सुने जरूर आता था। कपड़े भीग जाते थे। इतना नशा है आप लोगों में? भाई लोग बताएं, है नशा ना? तो आज बाबा ने यही कहा, बच्चे नशा, और नशा ही हमें ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ाता है।
और नशा बहुत होता है शुरू शुरू में, इसलिए ये नशा अंतिम तक रहे, नशा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और होता क्या है, धीरे धीरे हम ज्ञान में चलते हैं, हम कहते हैं हम तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, हमें तो 20 साल हो गया, कोई कहेगा 25 साल हो गया। पुराना किसे कहेंगे? जिसने अपने जीवन में ज्ञान को पूरा कर लिया हो। तो बाबा का ज्ञान पूरा हो गया? नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि पीछे आगे चलने वाले जो लास्ट में आने वाले हैं वो बाजी मार ले। साल 1 साल वाले, 2 साल वाले बाबा कहते हैं बहुत तीखे चले जाएंगे, लास्ट सो फास्ट कहते हैं। इसलिए जो नए नए लोग हैं ना, ये नहीं समझना हम तो बहुत बाद में आए हैं। 1-2 साल वाले कौन है यहाँ? कोई है? हाँ, थोड़े थोड़े हैं। देखो, इसलिए कभी ये नहीं समझना, क्योंकि आने वाले समय में इतने आत्माएं निकलेंगे, बाबा कहते हैं कि वो पछताएंगे, हमें तो अभी पता चला। और जो पुराने होंगे कहेंगे हम तो बहुत पुराने थे, लेकिन हम पीछे रह गए। समझ गए? पश्चाताप होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने श्वास, अपने संकल्प, अपनी शक्तियों को यूज करो, जो बाबा से लिया है उसको बांटो, देते चलो। तुम दाता के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? दाता के बच्चे। हम देने वाले हैं, और अभी से देने से संस्कार होंगे, तभी तो जाएंगे ना। देवी देवता कैसे बनेंगे? जो देता है वो देवता है, जो लेता है वो लेवता है। क्या बनना है? देवता बनना है। तो वास्तव में देवता बनेंगे कब? जब हम दिव्य गुण धारण करेंगे, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियों को जीवन में धारण करेंगे, तब हमारी आत्मा सतो प्रधान बनेगी। आत्मा सतो प्रधान बनेगी तभी सतयुग में जाने लायक बनेगा। समझ गए? तो बाबा तो उस लायक बना रहे हैं। समझ गए? बिना लायक बने उस दुनिया में जा नहीं सकते। इसलिए हमें यह देखना है, बाबा ने कहा बच्चे अभी संगम युग का समय देखो, आप विश्व परिवर्तक हो। कौन है? विश्व परिवर्तक। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तक। इसलिए पहले तो स्वयं को परिवर्तन करना पड़ेगा। स्वयं में वो पुराने स्वभाव संस्कार तो नहीं रहे, क्योंकि ये अंतिम समय तक पीछा करेंगे। जिस स्वभाव संस्कार हमारे कमजोर होंगे ना, उसी रूप में हमारा अंतिम समय में पेपर होगा, और लास्ट समय तक चांस लेगा अपना। तो ये कभी अलबेलेपन में नहीं सोचना कि हम तो बहुत पुराने हो गए हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को माया हप कर जाती है। समझ गए? माया लास्ट समय तक चांस लेगी अपना। इसलिए कभी अलबेलेपन नहीं रहना। इसलिए बाबा ने हम सब बच्चों को जिम्मेदारी दी है। समझ गए? शुभ चिंतक बन, शुभ चिंतन कर, शुभ चिंतक बनना है। विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाबा ने हमें दिया है। केवल बाबा ने क्या कहा है? केवल सेंटर का कल्याणकारी नहीं है, टीचर बहनों को कहा ना, विश्व कल्याणकारी। तो वास्तव में जिम्मेदारी हम सबकी है। बाबा ने हम सब बच्चों को वो जिम्मेदारी दी है। ये नहीं समझना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो बड़ों की है, दादियों की है, मधुबन वालों की है। यज्ञ में हर एक आत्मा का महत्व है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर एक बाबा को वे कोहिनूर हीरे हैं। समझ गए? मकाम बनाते हैं। समझ गए? मकाम बन भी जाता है। अगर उस मकाम से अगर एक ईंट को भी खींच लेना तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। गिर जाती है ना? तो हर एक फाउंडेशन है। आप भी बाबा के घर के एक एक ईंट हो। समझ गए? एक एक ईंट हो, एक एक की जिम्मेदारी है, और बाबा का यज्ञ है। ये चलेगा। ये किसी मनुष्य का, आत्माओं का यज्ञ नहीं है। स्वयं निराकार शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। दादियां चलेगी, मम्मा चले गए, बाबा सूक्ष्म रूप में पाठ बजा रहे हैं। लोग यही सोचते हैं क्या होगा। दुनिया की सोचने के पहले बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंतकाल का सोचो। समझ गए? अभी अभी मेरा शरीर छूट जाए तो मैंने कितनी तैयारी की है। क्या मैं संपूर्ण बना हूं? बाबा के पास जाने लायक बना हूं? स्वयं को देखो। जब हम स्वयं को देखेंगे तो हमारे अंदर की कमी कमजोरियां सामने आएगी, और उस कमी कमजोरी को दूर करने का एक ही बाबा कहते बच्चे योग करो। योग अग्नि से ही पाप दंड होंगे।
सबके सिर पर पापों का बोझा है। बाबा ने कल कहा ना, 2 युगों तक तुमने पाप की है, 2500 बरस है, 2500 बरस तक का पापों का बोझा है। अब कटेगा कैसे? संगम युग पर, और संगम पर ही पुरुषार्थ करना है। समय बिल्कुल कम है, वक्त कम है, लंबी मंजिल है, बिल्कुल थोड़े समय बचे हैं। 1 रुपए में कितना बचा है? 10 पैसे बचे हैं। कितना बरस बचा है संगम? 12 साल। इस साल हम शिवरात्रि मनाएंगे, हैं 88वां। तो कितना कम समय है। आप समय की रफ्तार को देखो, समय कहां जा रहा है, संसार की हालत कहां जा रहा है। बच्चे रोज जगाते हैं, जागो बच्चे जागो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ की रफ्तार को बढ़ाओ। वर्तमान समय पुरुषार्थ करने का टाइम है। 100 में ही सब कुछ है। अगर हम विश्व की सेवा करते हैं, उससे हमारी भी सेवा होती है। हम योग करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, संसार की आत्माओं को वाइब्रेशन देते हैं, सर्व आत्माओं की दुआएं मिलती है। क्योंकि आत्माओं में शक्ति ही नहीं रहा, दुखी है, अशांत है, वो सब भिखारी हैं, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की। तो देंगे कब? हम देंगे कब? जब स्वयं के पास शक्ति होगा। भिखारी भिखारी को दान नहीं दे सकता। तो हमें तो बाबा माला माल कर रहे हैं, है ना माला माल बाबा के बच्चे। खुशी होनी चाहिए कि हम माला माल बच्चे हैं बाबा के। इतना माला माल बाबा ने बनाया है। हमारे जैसा कुछ नसीब संसार में कोई नहीं होगा, चाहे कितने बड़े भी पैसे वाले हो, महल मटारी वाले हो। समझ गए? भले हमारे पास सफेद कपड़े हैं, जेब खाली है, फिर भी हम माला माल है कि नहीं? समझते हो ना माला माल? क्योंकि वो सब है उसका एक जन्म का ही है। बाबा तो हमें 21 जन्मों के लिए माला माल करते हैं। 21 जन्म ना, हमें बाबा ने कहा ना कल, 21 जन्म बच्चे निरोगी काया, वहां रोग शोक भी नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। अभी तो कलयुग में बहुत बीमारियां हैं। कल कहा ना बाबा ने, सर्जन को बीमारी बताओ तो बीमारी दूर होगी, निकलेंगे। तो वो हमारा रूहानी सर्जन है शिव बाबा। सारी बीमारियों का हल उसके पास है। वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है कि नहीं? उसके पास सब हल है। तो बाबा को बताओ, बाबा मदद करता है। जितना हम योग करेंगे, योग से हमारे तन मन सब तंदुरुस्त होगा। योग से ही है। योग से जितना वाइब्रेशन देंगे, हमारे तन भी अच्छे होंगे, मन भी अच्छे होंगे। मन में सारी बीमारियां निकलेगी, उथल खाएगी। बाबा कहते हैं सारी बीमारी निकल जाएगी बच्चे, जितना योग करोगे। नहीं तो ये सब बीमारी परेशान करेगी अंत तक। तो ऐसे समय बाबा का यही इशारा है, बच्चे पुरुषार्थ करो। वर्तमान समय संसार को देख रहे हो, हालत बिगड़ रही है। बाबा ने कहा बच्चे जितने भी चीजें बनी हैं वो सब क्या होंगे? मिसाइलें हैं, बम हैं, फूटने वाले हैं। 12 साल बचा है संगम युग, और दुनिया का 12 बजने वाला है। क्या बजने वाला है? 12 बजने वाला है। देख रहे हो ना, पूरे यूक्रेन है, कैसे देश खत्म होते होते आ रहे हैं। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा भारत अविनाशी खंड है बच्चे, भारत का विनाश नहीं होता, क्योंकि भारत देवी भूमि है। भारत पर ही भगवान आते हैं, भारत पर ही देवी देवताओं का वास होता है। ये अविनाशी खंड है। तो ये नशा, इसलिए नशा जितना रहेगा हम चलते रहेंगे। अब चलने का भी टाइम नहीं रहा। बाबा कहते उड़ो। अभी कौन सा समय है? उड़ने का। उड़ता पंछी, फरिश्ता बन। फरिश्ता वह है जिसका कोई किसी से रिश्ता ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वस्तु वैभव ये संसार की चीजें भूलो। मोह जीत की कहानी कहा ना बाबा ने कल। संसार में रहते, सबके बीच रहते भी सब कुछ जीतना है। समाज में रहते भी, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें सबके बीच रहना है, लेकिन ना न्यारा और प्यारा रहना है। इसलिए देखो अभी संसार की हालत, बीमारी आएगी, बहुत प्रॉब्लम होने हैं। कोरोना आया कि नहीं? कोरोना ने सबको रुला दिया। कोरोना तो बाबा कहते बच्चे रोना नहीं, मेरे बच्चे रोना पिटना नहीं। कुछ दिन पहले कहा ना,
कुछ भी हो जाए, कोई शरीर भी छोड़ दे, रोना नहीं। अम्बा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। 3-4 दिन पहले वाणी चली बाबा की। तो बाबा की मुरली तो सब कुछ है। हमें संसार में कहीं ज्ञान नहीं ढूंढना है। जितनी क्लासेस सुनेंगे, जितने लोगों के सुनेंगे, उतने मत अंतर मिलेंगे। समझ गए? हम कहेंगे हम तो इसका क्लास सुनते हैं, वो कहेंगे हम इसका क्लास सुनते हैं। वो क्लास किसका है? ज्ञान किसका है? बाबा का ही तो है ना। लोग अपने अपने तरह से सुनाते हैं। लेकिन हम अगर सब कुछ छोड़ के अगर मुरली को ही 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े और उनका मंथन करे तो है तो सब कुछ बाबा का। और मते भी बहुत हैं। इसलिए लोग आते हैं, अपनी बातें बताते हैं, चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्वयं का टीचर बनो। अपनी दिनचर्या, अपना सब कुछ स्वयं सेट करो, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। हमें पता है हमें क्या करना है, कब उठना है, कब पुरुषार्थ करना है, कब अमृत वेला उठना है, किस समय ज्ञान सुनने हैं, शाम का योग करना। सारा चार्ट बनाओ, स्वयं का बनाओ। स्वयं सक्षम हो। बाबा ने सब कुछ दिया है। सब बाबा के सुजाग बच्चे हो, चतुर सुजान हो। समझ गए? इसलिए अपने आप को देखो तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये आगे बढ़ने का ही टाइम है। इसलिए पुरुषार्थ करो और कुछ भी हो जाए, एक दिन में बाबा के घर जरूर आना है, मुरली बाबा के घर जरूर सुननी है। समझ गए? ये कोरोना ने तो लोग आगे बढ़ने वाले बढ़ भी गए और पीछे रहने वाले पीछे भी रह गए। ऐसा नहीं सोचना है। कई लोग अभी भी कहते हैं, पूछते हैं कैसे सेंटर नहीं आते हो? कहते दीदी यूट्यूब में सुनते हैं ना, घर बैठे हम मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये तो बाबा की पढ़ाई ना। रेगुलर पढ़ाई और प्राइवेट पढ़ाई में फर्क है कि नहीं है? प्राइवेट पढ़ाई नहीं करना। भगवान ने अपना दरवाजा खोल रखा है, कभी भी आओ, कभी भी जाओ। बाबा का दरबार खुला हुआ है। हम बाबा के घर आते हैं, सेंटर्स पर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, ईश्वरी परिवार से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, खुशी होती है। होती है ना खुशी? बल मिलता है। निमित्त बनी हुई दीदियों से दृष्टि लेते हैं, बहनों से मिलते हैं, एक ताकत मिलता है। तो वास्तव में सेंटर का महत्व अलग है। आप घर में भले 4 बार मुरली पढ़ो, घर घर है और ये बाबा का घर है। यहाँ का वाइब्रेशन, यहाँ का वायुमंडल, एक दूसरे को देखते हैं, बहुत खुशी मिलती है। हम ईश्वरी परिवार हैं, बाबा के बच्चे हैं। इसलिए ऐसा लबेलापन नहीं करना। भले सुनो लेकिन बाबा के घर जरूर आओ। ये ऑनलाइन का सिस्टम नहीं चलेगा कि चलेगा? है कोई कहते हैं बाबा ऐसे ऑनलाइन अगर सतयुग में जाना हो तो अच्छा हो जाता है। जाएंगे ऑनलाइन? कोई नहीं जा सकता। इसलिए ये साधन सुविधाएं तो कुछ पल के लिए हैं। ये साधन सुविधाएं तो अंत में काम भी नहीं आएगा। समझ गए? अभी जितना भी हम सब चीजों का आनंद ले रहे हैं, आने वाले समय में नहीं रहेगा। जब प्रकृति का तांडव चलेगा, सब फैल हो जाएगा। उस समय केवल हमारी साधना काम आएगी। हमने जो तपस्या की है, जो साधना की है, वो साधना ही काम आएगा। ये साधन काम आने वाला नहीं है। तो ये साधन के भरोसे नहीं रहना, सब अंत में धोखा दे देगा। इसलिए जो मिला है वो खुशी बांटते चलो। खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा ने कहा ना, हर एक को दुआएं दो, दुआएं लो, सबको दिल खुश मिठाई खिलाओ। है ना दिल खुश की मिठाई? खाया किसी ने दिल खुश मिठाई? है स्थूल रूप में भी बाबा दिल खुश खिलाता है हम लोगों को मधुबन में। और दिल खुश मिठाई तो बाबा के घर रोज खाते हैं हम लोग। तो आप लोग भी खाओ। दिल खुश, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाबा कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो ऐसे हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए जो लोगों को दिखे। हम बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, चाहते हैं ना? तो बाबा प्रत्यक्ष कब होगा? देखो, हम लोगों ने भगवान को पहचाना है, भगवान को जाना है, लेकिन दुनिया वालों ने नहीं जाना है। दुनिया वाले देख भी नहीं सकते अभी। लेकिन बाबा क्या चाहता है? बच्चे, भगवान को प्रत्यक्ष करने के पहले आप स्वयं प्रत्यक्ष हो जाओ धरती पे। जिस दिन आप प्रत्यक्ष होंगे ना, बाबा स्वतः ही धरती पे प्रत्यक्ष हो जाएगा। और संसार के लोग यही कहेंगे कि इसे पढ़ाने वाला कौन, इसे बनाने वाला कौन?
आप दिव्य दर्पण दिखेंगे, आपका चमकता हुआ चेहरा, आपके नुरारी नयन, आपके दृष्टि लेने के लिए संसार के लोग तरसेंगे। लाइन लगेगी, समझ गए? लोगों की लाइन लगेगी, एक बूंद के प्यासे होंगे। और हमें तो बाबा ने माला माल किया है। संसार के लोग अभी भी यही गीत गाते हैं, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा ने कहा ना, रहम करो, बेचारे एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मर्सीफुल बन, बाबा कहते योग का दान दो बच्चे, सकाश दो, निद्रा जीत बनो। जिस दिन आपको बाबा कहते हैं संसार के लोग जब रोएंगे ना, बिलखेंगे, तो आपको नींद भी नहीं आएगी, समझ गए? जितने ब्राह्मण सो रहे हैं ना बेलबेलापन में, आप चाह के भी नहीं सो पाओगे, दुनिया वाले आपको सोने नहीं देंगे, समझ गए? जब दुख होंगे, अशांत होंगे ना, त्राही त्राही होगी, तो आप चाह के भी नहीं सो पाएंगे। उस समय आपको तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या से ही सारी समस्या का हल है, समझ गए? जिसके जीवन में तपस्या नहीं है ना, तो समस्या ही है, समस्या है। तो हमें क्या करना है? तपस्या। तपस्या वर्ष बाबा कहते हैं, तपस्या करो बच्चे। तो तपस्या से ही सारी चीजों का हमारे अंदर होगा, ज्ञान गुण आएंगे हमारे अंदर, सब चीज आएंगे, सारी विशेषताएं। और ज्ञान तो है ही बाबा का, समझ गए? ज्ञान से ही तो योग होता है ना। जितना आपके अंदर ज्ञान होगा, ज्ञान का विचार सागर मंथन करोगे, आपका योग लगेगा। तो माया तो पहले ज्ञान से ही हटाती है ना। माया कैसे आती है? धीरे धीरे अलबेलापन आएगा, आलस्यपन आएगा। मुरली सुनने आ रहे हैं तो धीरे धीरे मुरली सुनने नहीं आएंगे, कहेंगे आज तो नहीं गया, कोई बात नहीं, कल सुन लेंगे। कि धीरे धीरे करते एक हफ्ता नहीं आएगा, होगा ना? तो आत्मा ढीली होगी कि नहीं? आत्मा की शक्ति धीरे धीरे जा रही है। तो आपने एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता नहीं सुना, आत्मा को भोजन नहीं दिया, और चलो 1-2 दिन नाश्ता मत करो, चलेगा? क्यों भाई जी? 2 दिन भोजन मत करो, क्या हालत होगी शरीर की? शरीर की क्या होगी? शरीर ढीला पड़ जाएगा, ताकत नहीं रहेगी। हम शरीर को भोजन देते हैं, वैसे आत्मा का भोजन ये ज्ञान है, बाबा की मुरली है। खुशी होती है, यहां से जब निकलेंगे तो एकदम खुशी से निकलेंगे, आज बाबा ने ये कहा, मेरे लिए बाबा ने ये कहा, वो नशा रहेगा। इसलिए माया पहले ज्ञान से छुड़ाती है, धीरे धीरे नहीं आएंगे। ज्ञान ही हट गया तो योग लगेगा, बाबा से प्यार होगा, बाबा से कनेक्शन जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना, ये प्रथम लेसन पाठ करना बाबा की। तो मुरली ही हमारा सब कुछ है। तो देखो वर्तमान समय संसार की हालत देख ही रहे हो, कैसे हैं। मधुबन में तो सेवा चलती ही है और चलेगी ही, क्योंकि ये बाबा का यज्ञ है, स्वयं भगवान ने यज्ञ रचा है। और धीरे धीरे हमारी सभी महारथियां, दादियां भी बाबा के पास चले गए एडवांस में सेवा करने। तो हमें तो बाबा को देखना है ना। संगम युग पर बाबा बंधा हुआ, जब तक संगम है, बाबा का आना है, हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाना है, समझ गए? इसलिए किसी को मत देखो, संशय भी नहीं लाओ। आज बाबा ने कहा ना, निश्चय, निश्चय के ऊपर वाणी चलाई। जो संशय है तो विनसंती है, जिसके बुद्धि में संशय आता है, धीरे धीरे माया उसको खींच लेता है। तो कभी संशय नहीं लाना, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कई तरह की बातें होती है। पता नहीं अब बाबा आता होगा कि नहीं आता होगा, दादिया तो चली गई, क्या होगा, होता है ना ऐसे? कभी नहीं। हम लोग भी वहां रहते हैं, भली सारे लोग चले गए, बड़ी बड़ी दादियां चल गई, आज कोई नहीं रहा, लेकिन हम लोग भी तो चल रहे हैं ना, भगवान को देख के चल रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने भगवान को देख के ही जीवन दिया है ना, किसी इंसान को देख के दिया है क्या? बाबा को देख के जीवन दिया है। बाबा हमारी पालना कर रहा है। बाबा ने कहा बच्चे मैं बंधा हुआ हूं, संगम युग पर पूरा बंधा हुआ हूं, और आप लोगों के लिए तो मैं आया हूं धरती पे कि जल्द से जल्द मैं अपने बच्चों को सजा संवा कर ले चलूं और उस दुनिया में जाने लायक बनाऊं कि वो आकर के संसार में बहुत अच्छे से रहे, सुख शांति प्रेम आनंद हो। बहुत प्यार करता है बाबा। हमने जन्म जन्मांतर उसको पुकारा है, हे प्रभु आप कब आओगे धरती पर, पुकारा है ना, तड़पे हैं। हम लोग जैसे तड़पते थे भगवान से मिलने के लिए, बाबा भी कहता है बच्चे मैं भी तड़पता था,
कि कब वो संगम युग आए और मैं जा करके मेरे बच्चों से मिलूं, क्योंकि भगवान हमसे बिछड़ जाते हैं 5000 वर्ष के लिए। कितने वर्ष? कम है क्या? 5000 वर्ष। अगर कोई अपने परिवार अपने बेटे को साल भर भी नहीं देखता ना, हालत खराब हो जाती। कहते मैंने मेरे बेटे को 1 साल से नहीं देखा है। होता है ना? होता है कि नहीं लौकिक में? आप सोचो, बाबा हमसे 5000 वर्ष के लिए बिछड़ जाता है, कितनी तड़पन होगी। जैसे हम लोग तड़पे हैं, बाबा भी कहते बच्चे मैं भी देखता था कब वो संगम युग की बेला हो और मैं धरती पे आके अपने बच्चों से सम्मुख मिलन मनाऊं। और अब बाबा आकर के कितना प्यार देता है ना। कहते मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे। बाबा के कैसे भी बच्चे हो, कैसे भी संस्कार वाले बच्चे हो, कभी कड़वा कहा किसी को? कड़वा बच्चे कहता है? नहीं कहता। इसलिए कहता है बच्चे चाहे उसमें 99% भी बुराई क्यों ना हो, 1% अच्छाई है। मेरे को दिल से बाबा कहा ना, मेरे को पहचाना, दिल से मेरा बाबा कहा, सर्व खजाने के अधिकारी बन गए। तो ऐसे बाबा मिला है तो कितना प्यार करना चाहिए बाबा को। बाबा के प्यार में तो आंसू भी आ जाए तो कम है। बाबा कहते बच्चे मेरे लिए अगर आंसू भी बहाओगे वो मोती बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोती बन जाएगा। तो ऐसे बाबा हमें तैयार कर रहा है, तो ऐसे खुशनसीब आत्मा है। तो अपने तकदीर को देखो, हम एक सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो स्वयं भगवान हमारी पालना कर करके गुणों से, शक्तियों से सजा करके हमें वो दुनिया में ले जाने के लिए आया है। हमारे लिए मेहनत कर रहा है ना हमारे लिए, कि अपने लिए कर रहा है। जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। जो कुछ भी करते हैं हम अपने लिए करते हैं। चाहे हमारा सेंटर पे तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं। बाबा को कुछ चाहिए क्या? अगर हम कुछ भी बना रहे हैं, बाबा का घर भी बना रहे हैं, सेंटर भी बन रहा है, तो आप लोगों के लिए बन रहा है। बाबा यही चाहता मेरे बच्चे आए और इस घर में प्यार से बैठ के तपस्या करे, मुझे याद करे, अपना भाग्य बनाए। तो सेंटर भी बन रहा है, वो आप लोगों के लिए बन रहा है। बहनों को कुछ नहीं चाहिए, बहनों ने तो अपना जीवन दिया है। त्याग तपस्या देखो तो बहनों को जीवन में देखो, सब कुछ छोड़ करके आए हैं। किसके लिए? तो ये तो निमित्त है, निमित्त मात्र बाबा ने बनाया, गुरु भाई की गद्दी दी है। सब कुछ बाबा का है, सेंटर भी बाबा का, यज्ञ भी बाबा का, हम बच्चे भी बाबा के। इसलिए कभी नहीं सोचना ये हो रहा है। आज बाबा ने कहा ना क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है। ये क्यों को शब्द क्वेश्चन मार्क है, ये टेढ़ा होता है, बुद्धि में कभी नहीं आने चाहिए। हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, अपना ही भाग्य बनाने के लिए करते हैं, और जो करता है उसका भाग्य बनता है। समझ गए? जो अभी एक जन्म में करेगा वे 21 जन्मों के लिए माला माल। बाबा कहता है जो सेंटर बनाता है, जो सेंटर के लिए जमीन भी देता है ना, है उसको पूरे जन्म जमीन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जो एक जन्म अपना मकाम भी भगवान को देता है ना, उसे पूरे जन्म मकाम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, किराए का मकाम भी नहीं लेना पड़ेगा। समझ गए? इतना महत्व है इस संगम का, एक एक चीज का बाबा भरपूर देता है। कभी नहीं सोचना हम जो दे रहे हैं हमारा भाग्य बन रहा है। अब भाग्य विधाता भगवान तो भाग्य बांटने आया है, वो भाग्य बांट रहा है। जितना लेना है हमारे ऊपर है, हम कितना लें। और बाबा कहते जितना दोगे बच्चे बढ़ेगा। समझ गए? घटेगा नहीं। तो ऐसे बाबा मिला है, तो बाबा का हाथ और साथ लेके चलना है। संगम की ये वेला है, संगम का महत्व बाबा ने बताया आज कि बच्चे भगवान आकर के हमारी पालना कर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली बच्चे हैं। संसार में लोग ज्ञान सुनने के लायक भी नहीं होंगे, चाहे ज्ञानी हो। बाबा ने कहा ना सबको देना शुभ भावना, चाहे कैसे भी आत्मा हो, हमारे लिए बुरा भी सोचे उसको भी हमें शुभ भावना देनी है। तो वाइब्रेशन तो मिलेगा लोगों को, तो ऐसा करना है। इसलिए आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। और आज संडे का दिन है, दीदी जी ने बोला कि आपको आना है और लोगों से मिलना भी है। और
आगे भी प्रोग्राम है, कहीं नगरी जाना है, तो हम मिल भी नहीं पाते हैं कई बार। हाँ, होता है ना, आते तो हर साल है लेकिन कई बार मिल नहीं पाते, कहीं कहीं जाना हो जाता है, कभी निकल जाते हैं। तो आप सबसे मिल के भी बहुत खुशी हुई कि हम सब एक ईश्वरीय परिवार हैं, है ना, है तो बाबा के बच्चे, हम सब ईश्वरीय परिवार हैं, हम सब बिछड़े हुए बाबा के कल्प वाले वो बच्चे हैं। संगम पर ही मिलते हैं, सतयुग में जाएंगे तो पता नहीं होगा ये हमारे यादव भाई हैं, ये बाबूराम भाई है, ये राम भरोसा भाई है। संगम पर ही मिलते हैं, इसलिए ये जन्म बहुत महत्व है। ब्राह्मण जीवन उच्च क्या है, समझ गए, सबसे उच्च जन्म ये ब्राह्मण, देवी देवता तो बनेंगे ही है। तो वास्तव में हम सब एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। ये हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी ईश्वरीय परिवार है। तो आप सबसे मिल के बहुत खुशी हुई, इसलिए बाबा को याद करो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी क्लास कराई ना ज्ञानेश्वर भाई ने, एक बार और ताली से। मधुबन से बहुत सारे वरदान लेकर आते हैं और देखो अपने भाई बहनों को बांटते हैं, तो यही तो बांटना है। अच्छा, ओम शांति।